गाइस नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। तो हम सीक्वेंस सीरीज कर रहे थे। आज हम करने वाले हैं सीक्वेंस सीरीज के अंदर एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है जिसका नाम है स्पेशल सीरीज। ठीक है जी, वो मजेदार क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आते हैं, तो आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी, जय गुरु जी। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आते हैं बड़े मस्त, और वो फॉर्मूलाज क्या कहते हैं इधर देखिए। ये मैंने लिखा है आपके सामने, 1 से लेकर अगर n तक मैंने ऐड करना हो तो इसको फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा n, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स का सम हो रहा है, ये उसका फॉर्मूला। ऐसे अगर हम लिखें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, तो ये होता है n प्लस वन 2n plus 1 by 6. So that is sigma n square, summation n square is n plus 1 into 2n plus 1 by 6. And 1 cube, 2 cube, अगर क्यूबिंग हो 3 cube, so on till n cube. So this is n plus 1 by 2 का whole square. तो मतलब अगर पहले n नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम हो रहा है, so this is ये हमारे 3 फॉर्मूलाज हैं जिनको हम यूज करेंगे। अब यूज कैसे करने वाले, यहां देखना ध्यान से। क्वेश्चन आता है, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। वन 1.2 नहीं सोच करना इसको, इसका मतलब क्या है 1 इंटू टू 2 इंटू थ्री 3 इंटू 4 एंड सो भैया ध्यान से समझना बात। पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले nth टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये काम है। अब भैया देखोगे, अगर आप ये फर्स्ट टर्म है तो 1 इंटू टू है, सेकेंड टर्म में 2 और उसके आगे 3, थर्ड टर्म में 3 और 4। तो जोन सी भी टर्म है, फर्स्ट टर्म बोला तो 1 और 1 प्लस 1 2, सेकेंड टर्म में 2 और उसके प्लस 1 किया 3, थर्ड टर्म में 3 एंड उसके आगे 1 ऐड किया। तो इसका मतलब यार अगर मुझे nth टर्म लिखनी है तो क्या है, राइट, n इंटू एन प्लस वन। बनेगा ये लॉजिक। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 1 इंटू टू, 2 डालोगे 2 इंटू थ्री, 3 डालोगे 3 इंटू 4, 5 डालोगे तो 5 इंटू 6। तो nth टर्म क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस। अब ये आपकी nth टर्म है। क्या है nth टर्म? आप इसका सम करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, सम। तो हमने क्या किया, अगर हमें सम करना है तो इसका मतलब क्या है, मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, सिग्मा का साइन लगा दिया। समेशन ही होता ना, ये ऐड हो रहा है, मतलब n की वैल्यू 1 डालेंगे 2 3 4 और लास्ट तक डालते जाएंगे, तो उसका क्या कर रहे हैं, सबका सम। तो सिग्मा tn का मतलब क्या होता है, sn, मतलब सारी टर्म्स का सम होगा। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं। n स्क्वायर का सिग्मा n का सम, दोनों में शर्मा जी और वर्मा जी में क्या कॉमन है, तो भैया यहां क्या रह गया, शर्मा जी के पास, वर्मा जी के पास क्या रह गया, 1। सो n प्लस 1 बाय 2, 2n प्लस 4 बाय 3। अब देखते हैं कुछ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे n प्लस 1 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो n प्लस 2 अपॉन टाटा द बाय बाय, तो आपका आंसर आ गया n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 3। ये क्या है, मेरा सम है।
आंसर। क्या है आंसर? मतलब अब बच्चा कहता है यार हमें कैसे पता है सही भी होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट आपको वेरीफाई करके दिखा। लेट n बी 3, तो S3 ये कह रहा है क्या होगा 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5 अपॉन 3। ये कह रहा है सम कितना आएगा 20। लेट्स सी ये होता भी है। अब यहां से देखते हैं 1 × 2 कितना हुआ 2, 2 × 3 6, 3 × 4 12 कितना हुआ। तो अब इससे मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। मुझे उन्होंने कल को पूछ लिया फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, तो भैया अब मैं यहाँ 50 डालूंगा, 50, 51, 52/3 कट करूंगा और अपना मल्टीप्लाई करके क्या दे दूंगा आंसर। तो इस हिसाब से हमारा क्या बनता है कंपटीशन का क्वेश्चन। क्लियर इतनी बात? करिए नोट। जय माता। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये 3 फॉर्मूलाज, इसके बिना हम आगे नहीं चल सकते। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्विस्ट लेके आते हैं। यहां मैंने लिखा 1 2 5, ठीक है, 2 3 6, 3 4 7 एंड सो। तो भैया आप ध्यान से देखोगे तो nth टर्म क्या बन जाएगी n, और क्या है n+1 है, और क्या हो रहा है n+4 हो रहा है ना। सेकंड टर्म में 4 ऐड किए 6 बना, थर्ड टर्म में 4 ऐड किए 7, फर्स्ट टर्म में 4 ऐड किए। तो भैया ये क्या बन गया n² + n into n+4, so that is n³ + 4n² + n² + 4। so भैया nth टर्म बन गई n³ + 5n² + 4n। ये आ गया बाबूजी। मेरे को nth टर्म के बाद क्या चाहिए? सम चाहिए। तो सिग्मा Tn, सिग्मा n³, सिग्मा 5n², सिग्मा 4 सबमिशन। ये क्या हो गया? सम हो गया आपका n³ n+1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 5 बाहर चला जाता है, 5 क्या चला जाता है बाहर। कोएफिशिएंट n² का सिग्मा क्या होगा n+1 2n+1/6। ये 4 बाहर चला गया। n का सबमिशन सिग्मा क्या होगा n+1/। अब बहुत ध्यान से बात सुनो। मैं ये काट नहीं रहा, बाद में देखिए क्यों। सुनना बात ध्यान से, मैंने ये काटा नहीं। शर्मा जी, वर्मा जी, कर्मा जी तीनों के अंदर n × n+1/2 क्या है कॉमन, तो मैं काट ही नहीं रहा। यहां शर्मा जी के पास, इनके पास सॉरी 4 काटोगे, फिर बाद में वो पहले यहाँ काट दिया, फिर सिर्फ n × n+1 बाहर निकाला, फिर आप वही करोगे, तो कभी भी काटो नहीं। ठीक है, इजी रहे। सिक्स आ गया, यहाँ 3 जाएगा इसके पास 3n² + 3n, यहाँ 2 जाएगा 10 × 2 20n, और 10 × 1 10, यहाँ पे 6 × 4 24। तो ये बन गया n+1/2 3n² + 23n + 34। अब 34 और 3 है, ये आपके पास फैक्टर्स 102 17, हाँ बिल्कुल बन रहे हैं फैक्टर्स। n+1 इसके बेटा फैक्टर बनेंगे, ये स्प्लिटिंग होगी इसकी कुछ ऐसे, सिर्फ इसकी स्प्लिटिंग बता रहा हूँ। 3n² + 17n + 6n + 34। तो भैया ये बन जाएगा n कॉमन 3n + 17 + 3 कॉमन, नहीं 2 कॉमन 3n + 7। तो इसके फैक्टर्स होंगे n+2 × 3n + 17। पूरा खानदान डिवाइडेड बाय 6 × 2 कितना हो गया 12। ये मेरा क्या होगा आंसर।
तो जितने आप फैक्टर्स बना सकते हो उतना बना के आना, सिंप्लीफाई करके, ठीक है जी। क्यों इसका अगर यहाँ तक छोड़ दोगे तो टीचर का कोई भरोसा नहीं है नंबर कार्ड। क्लियर कंसेप्ट, ठीक है ना। अगर यहाँ कोएफिशिएंट आ जाए किसी का भी तो भैया वो बाहर चला जाएगा, और कभी भी इसको काटना मत, बिकॉज इट मेक्स योर क्वेश्चन इजी। आप पूरे के पूरे में से n इंटू एन प्लस 1/2 को हमेशा क्या कर दीजिए, कॉमन, बाकी सबको सॉल्व कीजिए, इट बिकम स्लाइटली इजी टू डू। क्लियर, करिए नोट। जय माता। ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। n टर्म्स। तो भैया अब इसमें सबसे पहले n टर्म क्या होगी, ध्यान से देखो, n इंटू एन प्लस 1 का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर, यस और नो। तो बाबू जी क्या बन गया, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। भैया क्या हो गया ये, n क्यूब प्लस n प्लस 2n स्क्वायर। तो सीरियल ऑर्डर में लिख लिया, समेशन किया, n प्लस, अब मैंने यहाँ 2 और इसको नहीं काटा, ठीक है ना, इसको और इसको नहीं काट रहा, पूरे खानदान में से कॉमन। ठीक है, यहां से 2n प्लस 1, और यहां से 2 गया था नीचे से, तो यहाँ 3 आ गया प्लस 1। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप नाउ you can DIY, do it yourself, इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे एलसीएम लीजिए, फैक्टर्स बनाइए, एंड यू गेट योर आंसर। सपोजिटली अब एक मजेदार चीज लिखते हैं, मैंने यहां लिखा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो n टर्म्स। क्या करेंगे भैया, ये तो और टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो पहली बार अब देखोगे तो भैया क्या करें, दीज आर ऑल ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स के अंदर अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, n टर्म को कहना राइट 2n, जो है -1। अब बहुत बच्चे सोचते हैं, बच्चे कहते हैं सर वाई नॉट n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1, सर हम n को 0 पुट कर देते हैं। नो, n स्टार्ट्स विथ 1। बहुत बच्चों की गलती होती है, n हमेशा क्या होगा, स्टार्ट विथ 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म है। अगर आप n को 0 पुट कर दोगे तो ये तो बन गया 1 का स्क्वायर भैया, पर ये टर्म तो 0 ही ना बच्चा। बहुत, ये जो स्टैंडर्ड मिस्टेक होती है, बच्चा कहता है n को 1 पुट किया सर यहाँ पे, तो ये 3 बन गया, 3 का स्क्वायर आ गया। भैया n को 1 तो पुट कर दोगे, वो फर्स्ट टर्म हुई, यहाँ पे तो ये सेकंड टर्म है, तो टर्म स्टार्ट विद द नंबर 1, तो इसीलिए हमने यहाँ 2n प्लस 1 नहीं लिखा, क्या लिखा, 2n माइनस 1। तो दैट्स इट, इसके बाद तो गेम इजी है, 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n, है ना। सिग्मा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का साइन है, फिर क्या हुआ। अब ध्यान से देखो, ये सिर्फ 1 है,
ये 1 कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स। अगर यहाँ सिर्फ 2 लिखा होता तो भैया 2n हो जाता, अगर यहाँ 5 लिखा होता तो 5n हो जाता। वो नंबर कितनी बार हर टर्म में आ रहा है उतनी बार ऐड होगा, तो n टाइम्स हो रहा है। क्लियर? तो अब काट सकते हैं। नाउ आई कैन कट, वाई? बिकॉज हियर आई हैव ओनली n। अब मैं यहाँ काट रहा हूँ, ये 2 पे, ये 3, 2 पे, ये 1। क्यों? तीनों खानदानों में से सिर्फ n कॉमन, तो n प्लस 1, 2n प्लस 1। अब जो स्टैंडर्ड मिस्टेक होती है, माइनस का साइन है तो भैया बच्चा फंस जाता है, यहाँ 2 भी था, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे भी 2 था, ठीक है। So 2n into 2n, 4n square, 2n into 1, 2n, 2 into 2n, 4n, 2 into 1, minus 2n, minus 2, plus 3, सॉरी यहाँ हो गया था अभी, बाजा बच्चा था अभी, ठीक है। एलसीएम ध्यान से, 4n स्क्वायर, ये 2n 2n ये कैंसिल हो गए, जय माता दी, वेरी गुड, टक टक टक, -1 आ गया शायद, बढ़िया हो गया। ये क्या बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, दिस इज माई क्लियर। जो एक मेजर चीज समझाना चाहता था, ये क्यों बना, ये क्यों नहीं बना, बिकॉज n स्टार्ट्स विद 1 एंड नॉट 0। करिए शाबाश। ठीक है बच्चा पार्टी। अब ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कहते हैं भैया फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, 1, उसके बाद 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ क्या हो रहा है, भैया ये मेरी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म लिखूंगा तो पहले 5 नंबर्स का सम है, 8वीं टर्म लिखूंगा तो पहले 8 नंबर्स का क्या है, सम। तो भैया इसका मतलब nth टर्म क्या होगी, ध्यान से सोचो, nth टर्म क्या होगी, पहले n नंबर्स का सम होगी, हाँ या ना, मतलब पहले n नंबर्स का सम क्या होता है, n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, तो ये बन गया n स्क्वायर प्लस n/2। बच्चा सोचते ये आंसर है, भैया तो टर्म है, टर्म ही सबका सम बन रही है कि 5वीं टर्म पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम है, 25वीं टर्म पहले 25 नेचुरल नंबर्स का सम है, तो हमने वही लिखा है। अब इसका सम करना है, आप पहले बाहर निकाल दो, ठीक है जी, इसको सॉल्व कीजिए। ये 2n प्लस 1 प्लस 3, 2n प्लस 4 हो गया, 2 कॉमन निकल जाएगा, n प्लस 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। दिस विल बी व्हाट माय आंसर।
अब इसी से मिलते हुए 2-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे। ये हैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है ना। अभी मैं लेक्चर खत्म नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, अभी तो हमने स्टार्ट किया। ये वैसे आपके लिए लिखें, ठीक है। खुद करने की थोड़ी सी कोशिश करनी है क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसको आगे चलते हैं। अब इसके अंदर और कैसे क्वेश्चन आते हैं मुझे तो करिए नो, ठीक है। आपको बताया यार, एकदम दिमाग में आया, आई हैव गिवन यू नो, मैं रोबोट बन के पढ़ा सकता नहीं हूँ, ठीक है ना। करो जो भी करना अपने स्टाइल में करो, बिंदास। अब मेरे को क्वेश्चन आ जाता, लेट्स से ये लिखा हुआ है, फाइंड सम 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर से लेकर 13 स्क्वायर। अब भैया एक बच्चा करेगा कि भैया मैं सबको सम करने बैठता हूँ यार। अब उसने दे दिया, एन तो है ही नहीं यहाँ पे, लास्ट टर्म क्या है 30। यार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, राइट इट लाइक मैंने ये ऐड कर दिया, तो पापे की हड्डी तो है नहीं कि मैंने ऐसे कुछ भी ऐड कर दिया। अगर कुछ ऐड किया तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये सुनो, तो मैंने ये ऐड किया और इन्हीं को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। अब क्या हो गया, ये मुझे दिख रहा है स्क्वायर है ना, ये भी दिख रहा है स्क्वायर है। ये कितने नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, 13। कितने का है, n इज इक्वल टू 1 10 30। पहले तो हम n कर रहे थे, जनरल लिख रहे थे, माइनस सिग्मा n स्क्वायर, n इज इक्वल टू 1 10 4। भैया n स्क्वायर क्या होता है, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 होता है। इसका मतलब जब ये 13 तक जाएगा तो इसका मतलब वैल्यू क्या डल जाएगी, 13 इंटू 14 इंटू 27 बाय 6 माइनस 4n 4 प्लस 1 5 9 अपॉन 6। तो भैया खत्म होगी कहानी। ये 2 पे गया, ये 9 पे, ये 1 पे गया 7, भैया 3 पे 2 पे, तो ये आपका 13 7 91 होता है गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी। 91 इंटू 9 करेंगे, यहाँ पे आपका क्या बन गया 10 और 30, तो ये आपका आंसर आ जाता है 789 इज माई आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है अक्सर कि भैया आपको कुछ टर्म्स तक दिया हुआ, कहते हैं इसका सम निकालो, ठीक है ना। तो हमने कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू पुट किया, एंड वी गेट आवर आंसर। करिए नोट।
मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार है, आई गेस इंटरेस्टिंग लग भी रहेगा आप लोगों को, शुक्र कर रहे होगा जीपी खत्म हुई है ना। कहते भैया ये दिया हुआ, कहते एन टर्म्स का सम निकालना है। अब ध्यान से देखो, अब ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें भैया ऊपर नीचे कुछ कुछ है। ये पूरी फर्स्ट टर्म, ये पूरी सेकंड टर्म, ये पूरी थर्ड टर्म। अगर ध्यान से देखोगे ऊपर क्या हो रहा है, क्यूब का सम, और नीचे क्या बन रही है, एपी बन रही है ना, और उसका सम हो रहा है। तो भैया इसका मतलब nth टर्म क्या होगी, सिग्मा एन क्यूब। ऊपर क्या हो रहा है, क्यूब्स का सम हो रहा है। नीचे देखो क्या है, एक एपी है, क्या है, एक एपी, उसका क्या हो रहा है, सम। डिनोमिनेटर इज एपी, फर्स्ट टर्म इज 1, डिफरेंस इज 2। तो nth टर्म में क्या हो रहा है, सम n/2, n टर्म्स तो होंगी नीचे, 2a प्लस n-1 इंटू d, a 1 है, d 2, n क्यूब का सम n प्लस 1/2 का होल अपॉन n/2, 2a, a कितना 1, तो 2 रह गया, प्लस n-1 इंटू d। अब ध्यान से देखना, n²/4 कर दूं और इसको n+1 का स्क्वायर लिख दूं, अलग कर दी। ये एक n/2 है, ये 2 प्लस 2n-2, तो ये भैया 2n रह जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल, ये n और n² कैंसिल, क्या रह जाएगा, 1/4 n+1 का। तो nth टर्म क्या आ गई, 1/4 n² प्लस 2n प्लस 1। तो सिग्मा ये 1 की जगह n आ जाएगा, कॉमन दिया है। सिर्फ ये चीज कि भैया यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन क्यों था, यहाँ हर टर्म के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था। न्यूमरेटर खुद एक सम था किसका, पहले नेचुरल नंबर्स का, क्यूब का, और डिनोमिनेटर भी एक एपी का क्या था, सम था, जहाँ पे एपी आपको पता लग रही थी, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2। करिए जन। Three more questions to go. Game over. ठीक है, करें? Let's start. 3 brilliant questions to do. वन इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, एंड so on till n into n+1 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस so on till n स्क्वायर इंटू n+1। कहते प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। अब भैया ध्यान से देखना, ये अलग अलग टर्म्स नहीं है, ये ऊपर नीचे 2 स्पेशल सीरीज दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 2 स्पेशल सीरीज दी हुई है, जहां जमा कर ये एक सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है। मजेदार बात क्या है, अब यहां nth टर्म सोचनी नहीं, बिकॉज nth टर्म इज गिवन। क्या हो रहा है उनका, सम हो रहा है। यहां पे nth टर्म क्या है, पहली वाली न्यूमरेटर की nth टर्म क्या है, n इंटू n+1 का स्क्वायर। तो दिस विल बी n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, दिस विल बी n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस, है ना। डिनोमिनेटर की nth टर्म क्या है,
n square into n plus 1, so that is n cube plus n square. हमें दोनों की nth टर्म पता है, क्या करना है, सम फाइंड करना है. तो हमने स्ट्रेट अवे लिखा क्या, सिग्मा, इस पूरे की जगह लिखा सिग्मा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n अपॉन सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर. समझे, सम हो रहा है, ये स्पेशल सीरीज दी हुई है, हमें nth टर्म नहीं निकालनी, गिवन है, तो उसको सिंप्लीफाई किया, उसका हमें क्या करना है, समेशन. समेशन के बाद शक्ल क्या हो जाएगी, ये नीचे हमें सम करना है, nth टर्म है ये, इसको सिंप्लीफाई किया, उसका क्या करना है, समेशन. अब कई बच्चे कुत्ते होते हैं, तुम्हें पता उन्होंने ये और ये काट देना, मैं मुंडी काट दूंगा उस बच्चे की जिसने भैया ये काट दिया, हाथ जोड़े ना करना. समझे, तो भैया क्या बन जाएगा, ये ध्यान से देखना, क्या बनेगा, n क्यूब n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस n प्लस 1 बाय 2, पूरा खानदान डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, n प्लस 1 बाय 2 का क्या आ गया, होल स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. ठीक है जी. अब भैया ध्यान से, ऊपर पूरे खानदान में n प्लस 1 बाय 2 क्या है, कॉमन, तो यहां बचेगा n प्लस 1 बाय 2 प्लस यहां से 2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बाय 2 n प्लस 1 बाय 2 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3. ठीक है जी भैया, ये और ये जय माता दी कैंसिल आउट, पूरे खानदान में से ऊपर 6 एलसीएम लिया, यहाँ 3 चला जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस यहाँ 2 आ जाएगा 4, शायद 8n आ जाएगा, और 4 इंटू 1 शायद 4 होता है, और यहाँ 6 आ जाएगा अपॉन नीचे 6 एलसीएम 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2, 6 और 6 जय माता दी, क्या बन गया, 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2. ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10, नीचे 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2. भैया ऊपर फैक्टर्स बन जाएंगे 3, चलो यहां नहीं करते, 3n कॉमन n प्लस 2 प्लस 5 कॉमन n प्लस 2 अपॉन 3n कॉमन n प्लस 2 प्लस 1 कॉमन n प्लस 2. तो 3n प्लस 5 इंटू n प्लस 2, 3n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो ये हो गया भैया जय माता दी, एंड वी गेट आवर आंसर जो हमें चाहिए था. henceforth सारी गेम क्या थी, बच्चा ये सोच रहा था कि भैया एक सीरीज है, नहीं है, पूरे के ऊपर है भैया लाइन डली, 2 अलग अलग सीरीज. फिर बच्चा सोचता है nth टर्म क्यों होगी, भैया वो तो गिवन है, तो nth टर्म को सिर्फ सिंप्लीफाई किया जैसे हम करते हैं, खोला, उसके बाद उसमें क्या किया, समेशन किया. जय माता दी. पर शक्ल बहुत गंदी है, इसलिए बच्चों का बैंड बजता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भैया स्कूल के पेपरों में आता है वो ये बेचारा क्योंकि मिसलेनियस में धक्के खा रहा है. क्वेश्चन है बड़ा प्यारा, आजकल मिसलेनियस के अंदर है, 6 नंबर का फाइनल पेपर में डालने के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, बच्चों की नींद खराब करने के लिए. करिए नोट. जय माता. ठीक है, आई होप क्लियर है बात. अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से देखना, स्टार मार्क क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान से समझना. अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ कोई पैटर्न नहीं दिखेगा आपको, 5, 11, 19, 29, 41.
अभी तक हम नंबर्स करते आ रहे थे 1 2 3 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे भैया इनका बीच का गैप जो है वो क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। 6 8 10 12 एक एपी बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ लिखा, ध्यान से देखना, बहुत एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका सम ऑफ टर्म्स क्या होगा, 5 11 19 29 41 टिल nth टर्म, राइट, लास्ट। मैं दोबारा लिखता हूं इसी को, बट अब मैंने क्या किया, मैंने एक एक टर्म आगे कर दी। क्या कर रहा हूं, एक एक टर्म आगे, मतलब मैंने यहां 5 लिखा, एक एक टर्म क्या कर दी आगे। सब्ट्रैक्ट, पूरे के आगे क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 0। इनके नीचे टर्म्स लिखनी है, राइट। ये 5 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट लगा दिया यहां से यहां, क्योंकि इनके नीचे क्या है, टर्म्स है। वो 5 अलग कर दिया और ये nth टर्म यहां पे अलग हो जाएगी। इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, है ना। अब ध्यान से सुनना, 11 माइनस 5 6, 8 10 12 सो ऑन टिल। ये यहां से यहां तक, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया, ये कितनी टर्म्स है, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच में कितनी टर्म्स हैं, सारे पैसे उस चीज के हैं, कितनी टर्म्स हैं, n-1। अच्छा कहता है कहां से, भैया 5 से स्टार्ट होकर यहां तक n टर्म्स थी, 5 को हमने अलग कर दिया है, यहां सेकंड टर्म से ब्रैकेट लगाया यहां तक, तो कितनी टर्म्स रह जाएंगी, n-1। बस ये बात समझ आ गई, गेम चेंज है सारी की सारी। फर्स्ट टर्म को अलग कर दिया, ये यहां से इस तरफ से x को अलग कर दिया, बीच में इनके कितनी टर्म्स रह गई, n-1, उन सबको आपस में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। ये -tn है, ये वहां बॉर्डर पार जाके क्या हो जाएगा, +tn, 5 प्लस, ये एक एपी बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 6, डिफरेंस क्या है, 2, टोटल टर्म्स कितनी है, n-1, तो उनका सम हो रहा है n-1/2, 2a प्लस n-2 इंटू d, तो ये बन गया 5 प्लस n-1/2, 12 प्लस 2n -4, तो 5 प्लस n-1/2, ये कितना आपके पास आ जाएगा, 8 प्लस 2n, उसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे तो 4 प्लस n आ जाएगा शायद, तो ये 5 प्लस n-1 इंटू 4 प्लस n आ जाएगा nth टर्म। सो दिस इज 5 प्लस 4n प्लस n² -4 माइनस n, सो दिस बिकम्स n² प्लस 3n प्लस 1। ये क्या है, मेरी nth टर्म, दिस इज व्हाट, nth टर्म, n² प्लस 3n प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना, अभी तो हमने सिर्फ यहां से क्या निकाला है, nth टर्म निकाली है। अब इसका आगे सम करेंगे तो वो आपको आता है DI। सिर्फ आपको एक कंसेप्ट सिखाया है कि भैया अगर आपकी टर्म्स के डिफरेंस में एपी हो तो हम उसको कैसे करते हैं, हमारा लिखने का स्टाइल ये होता है। और ये जो सेकंड टर्म से लेकर यहां तक ये टोटल टर्म्स कितनी होंगी, n-1, उनको सब्ट्रैक्ट किया, इसको वहां भेजा, यू गेट योर पैटर्न। वरना हम यहाँ पे पैटर्न नहीं बना पाते। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करिए ध्यान से। जय माता। ठीक है जी ना,
क्वेश्चन आया फाइंड सम ऑफ n टर्म्स 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 and so on sorry n ही बोल रहा हूँ हर जगह। तो भैया यहाँ से सिंपल पता लग रहा है n टर्म क्या होगी 1 over n into n plus 1 so that is 1 over n square plus। तो भैया इसके ऊपर ऐसे कर दिया हमने तो ये पाप हो जाएगा। ये पूरा एक नंबर है, ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं होगा ये चीज, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में नहीं करना कि अलग अलग नंबर लिखे उन सबका सम कर दिया, वो न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं ये चीज हो सकती। खुद सोच के देखना क्यों नहीं हो सकती, ठीक है जी। बच्चे कर देते हैं, ये पाप हो जाता है, बहुत बड़ा ब्लेंडर कहते हैं इसको। क्लियर? ऐसे हम ऐड नहीं कर सकते बिकॉज हर टर्म अलग है। क्यों हर टर्म अलग है भैया? पहली टर्म है, ठीक है ना, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 1 मतलब जो भी है आपका ये लिखा हुआ 1 over 2 है प्लस 1 over 6 है 1 over 12 है एंड सो ऑन है। तो ऐसे थोड़ी ना कि 2 6 और 12 सबको ऐड करने बैठ जाऊंगा, 1 को ऊपर कॉमन कर दूंगा, नहीं कर सकता ना। तो यहाँ ये गलती होती है बजाय। अब यहाँ देखना ध्यान से, अलग क्वेश्चन है, सन की क्वेश्चन है, ध्यान से। कभी भी न्यूमरेटर आपके पास है ऐसा 1 है और डिनोमिनेटर्स में कुछ प्रोडक्ट है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? बहुत ध्यान से देखना। कहना राइट फर्स्ट टर्म है, ये है 1 into 2 को 1 over 1 minus हाफ। क्यों? ये देख लो, यही बनेगा सेकंड टर्म को, ये है सेकंड टर्म। क्यों? यही आती थर्ड टर्म। क्यों? देख लो 3 into 4, यहाँ 4 minus 3, ये भी यही बनता है ना मजेदार चीज। तो भैया ऐसे ही करते 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 n टर्म क्या होती है? n into n plus 1, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1 by n minus 1 over n plus 1। ऐड, मैं अगर इनको ऐड कर दूंगा क्या हुआ? ये सारी टर्म्स ऐड हुई, तो ये क्या बन गया? Sn बन गया। ये सारे ऐड हुए, सब कैंसिल हो रहे हैं, माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस 1/3 प्लस एंड सो ऑन। क्या बचेगा? बैंकिंग वगैरह के जब पेपर होते हैं ना, तब भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसका फंडा ये है, दैट मीन्स कि अगर आपसे मैं सम ऑफ 10 टर्म्स पूछ लूंगा तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 10 over 11 इज माई आंसर विदाउट डूइंग इट। क्लियर? स्पेशल क्वेश्चन था, स्पेशल तरीका था, तो ध्यान से करिए। विद दिस थिंग इज ओवर। एक्सरसाइज आपके पास है एनसीईआरटी में, खत्म करो पूरा चैप्टर। जय माता दी, एंजॉय।